अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रूटीन, यानी आज हमारे घर में डिनर में क्या बना। तो 40 मिनट में आपका मज़ेदार सा डिनर रेडी हो जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आज की डिनर रेसिपीज़ देखते हैं। तो आप 40 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सा डिनर रेडी कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक होल चिकन लिया है, तो इसमें से आधा मैं चिकन कढ़ाई योगर्ट डाल के बनाऊंगी और आधे का मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी। तो चिकन कढ़ाई के लिए मैंने हाफ़ केजी ले लिया है चिकन, और इसमें 4 चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अब 1 खाने का चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्च गई है कुटी हुई, और इसमें नमक जाएगा 1 खाने का चम्मच और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसमें सिरका गया है 1 चाय का चम्मच। और लाल मिर्च ऑप्शनल है, ये थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कलर के लिए। अगर आप लोगों ने स्किप करना है तो आप इसकी जगह काली मिर्च डाल सकते हैं। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 30 मिनट रेस्ट दी है चिकन को। अब मैंने 1/4 कप से भी कम ऑयल डाला है, तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून होंगे ऑयल के। और इसमें मैंने 1 प्याज कटी हुई शामिल कर दी है। प्याज थोड़ी सौटे हो जाएगी तो इसमें हम अपने गरम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ज़ीरा डाला है आधा खाने का चम्मच, 1 अदद मैंने इसमें ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची डाली है, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें और थोड़े से लौंग डाले हैं, और 3 अदद मैंने इसमें गोल खुश्क लाल मिर्च डाल दी है और 1 सिनेमन स्टिक डाल दी है। तो हम खड़े मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों के साथ। तो अब इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे कट करके। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी और बिल्कुल वाइट नहीं होगी, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत अच्छी बुनाई होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएं, और इसमें हम आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारी चिकन कढ़ाई में। तो अब हम इसमें अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल देंगे। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम टाइम में मज़े की डिनर रेसिपी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कोई पानी नहीं शामिल करना अपने चिकन में, चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, और हमने इसके अंदर योगर्ट डाला है तो वो भी इसी पानी में हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम चिकन को अच्छे से थोड़ा सा भून के इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाएंगे। तो चिकन हमारा पक रहा है, दूसरी तरफ हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं, साथ साथ पुलाव भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों के जो हैं ढक्कन खोल दिए हैं। इसमें गरम मसाले हैं जो भी मुझे चाहिए पुलाव के लिए, तो वो पहले ही मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो इससे ये होता है कि बार बार चीज़ें नहीं उठाना पड़ती, एक ही जगह सारी चीज़ें हों तो वो आसानी से काम हो जाता है। यहाँ मैंने मीडियम प्याज लिया था, उसको ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा कलर आने तक मैंने इसको फ्राई किया, बहुत ज़्यादा मैंने कलर नहीं दिया था। और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया था। और अब इसमें जाएंगे थोड़े से लौंग और 1 अदद लाल मिर्च, और इसमें क्या है ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा डाला है, पाउडर नहीं, आधा खाने का चम्मच, और थोड़ी सी इसमें मैंने कार्डमम डाली हैं, ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची, और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी इलायची 2 अदद डाली थी, और 1 अदद मैंने सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक डाली है, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इसमें अपनी सब्ज़ मिर्च 1 खाने का चम्मच डालेंगे, और फिर हम अपने चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने कोई लाल मिर्च नहीं डाली,
तो अब चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। यहाँ मैं पैकेट वाला कोई सा भी बिरयानी मसाला आप ले लें, मैं भी पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं और हमने अपने चिकन को बहुत अच्छे से गला लेना है। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। और दूसरी तरफ हमारी चिकन कढ़ाई भी बिल्कुल पक रही है धीमी आंच पे। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी स्पाइसेस के डिब्बे वगैरह है वो साथ साथ समेटती जाती हूँ, ताकि मुझे बाद में इतना काम ना करना पड़े। इसी तरह मैं सारे डिब्बों को समेट लूँगी और किचन भी साथ साथ साफ़ करती जाऊँगी और साथ में ही मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। ये जो रेसिपीज़ मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। और राइस तो आलमोस्ट बहुत आधी पॉपुलेशन को पसंद है, जो हमारी देसी पॉपुलेशन होती है चिकन के साथ। तो अब हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और 2 मैंने टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चों को कट करके डाला है। यहाँ मैंने टमाटर पहले नहीं डाले, मुझे टमाटर बाद में थोड़ा टेस्ट आए उनका, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। तो हमारा जो चिकन है बिल्कुल अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से भुन भी चुका है। देखिए बिल्कुल वाइट नहीं है चिकन, आप पुलाव में भी देखेंगे तो वाइट नहीं होगा चिकन, बिल्कुल इस तरह होगा जिस तरह आपने फ्राई किया है या बेक किया हुआ है। तो अब हम इसमें 4 कप पानी के डालेंगे, क्योंकि मैंने 2 कप राइस लिए हैं तो उसका डबल मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक हमारा पानी में तकरीबन ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फिर ही वो राइस में पूरा आएगा। तो इधर मैंने जो भिगो के राइस 2 कप रखे हुए थे उसका पानी निकाल के वो शामिल कर दिए हैं। और आप लोगों ने इसी स्टेज पे नमक चेक कर लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके राइस में किस तरह का नमक है। तो अब मैं इसको खुला छोड़ के, यानी फुली कवर नहीं करूँगी, पकने दूँगी। और दूसरी तरफ मैं अपनी चिकन कढ़ाई को देख लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल आलमोस्ट रेडी है। इसने देखिए ऑयल भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, मसाला भी बहुत अच्छे से बन चुका है। और देखिए चिकन कितने अच्छे से बुना है और कितना फ़ाइन सा कलर आ गया है चिकन को। तो अब इसमें हम अपना सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल हो गई है रेडी। आप क्लोज़अप से भी देख लें कितनी मज़े की लग रही है और कितना मज़े का मसाला है। तो ये हम अपनी चिकन कढ़ाई को रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ जो पानी है आलमोस्ट मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है और तवा मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। तो अब हमने इस पे एल्युमिनियम शीट लगा देनी है, अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा लगा दें। तो अब हमने इसको तवे के ऊपर दम देना है, इससे हमारी जो चिकन पुलाव है वो बिल्कुल भी साथ नहीं लगेगा और बहुत खिला खिला और राइस सेपरेट सेपरेट होंगे और चावल भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो जब तक हमारा दम आता है तब तक हम सैलड रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं ले रही सैलड में, जस्ट मैंने खीरा काटा है और साथ मैंने दही की चटनी बना ली है और साथ साथ ही मैं चीज़ें समेटती जा रही हूँ। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे मेरा दम लगाए हुए। ये देखिए बिल्कुल मज़े के राइस रेडी हैं और दम भी देखिए कितना मज़े का आया है, ना तो चावल नीचे लगे हैं बिल्कुल भी। और देखिए चावल का दाना अकेला अकेला फील हो रहा है, मतलब जुड़े हुए चावल नहीं हैं, ना कोई चावल टूटा है। और चिकन का कलर भी मैं क्लोज़अप से आपको दिखा दूंगी कि ये बिल्कुल वाइट नहीं है, बिल्कुल सुनहरे कलर का है, जिस तरह बेक किया हुआ होता है वैसा ही चिकन होगा। तो ये देखिए, तो हम इसको डिश आउट करते हैं और डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के राइस बने हैं और बहुत ही मज़े की कढ़ाई। तो आप कढ़ाई को राइस के साथ पेश करें, नान ले लें रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। और ये देखिए चिकन का कलर कितना सुनहरी और चावल भी देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये मेरी टेबल हो गई है सेट। तो अभी मैं अपने बेबी को भी देख लेती हूँ, वो ट्राई कर रहा है किचन में आने की, बस हमने ब्लॉक किया हुआ है कि वो किचन में ना आए। ज़ाहिर है किचन में थोड़ा मैस होता है और थोड़ा ग्रीसी भी, और ये बैठ के क्रॉल करता है तो सारे कपड़े गंदे कर लेता है। तो उम्मीद है आज की जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें,
और मुझे बताएं कि आप लोगों को किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो आप मुझे फ़ीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।